हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए ग्रुप की चर्चा करते हैं। उस ग्रुप का नाम है UN। ग्रुप UN। अब ग्रुप UN है ना, यहाँ पर N क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है। यानी कि हम है ना U1 को पढ़ेंगे, U2 को पढ़ेंगे, U3 को पढ़ेंगे, डॉट 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 U20। तो हम U20 तक पढ़ेंगे। लेकिन UN होता क्या है? UN ग्रुप, इसमें है ना वो नेचुरल नंबर आते हैं सच दैट वो नेचुरल नंबर 1 और N तक होते हैं, और GCD है जो M और N का 1 होता है। तो ये ग्रुप बनाता है, इट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n, दैट इज मल्टीप्लाई का सिंबल और पैर में n, ये मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n होता है। जैसे 5 क्रॉस 4 मोडुलो 6। अगर हम रियल एनालिसिस पढ़े हैं 20 है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़े 20 है, लेकिन मोडुलो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 में इसका मतलब है 20 को 6 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखा जाएगा। 2 है इसका मतलब। 7 क्रॉस 6 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 के अंदर अगर रियल और कॉम्प्लेक्स हो इसका मतलब 42 है, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसका मतलब भी 2 है। देखो अब एक रिजल्ट है। रिजल्ट ये है ऑर्डर ऑफ UN। इसका मतलब है UN में कितने एलिमेंट हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं इसमें N एलिमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें वो एलिमेंट हैं जो N के को प्राइम है, तो इसका फार्मूला है जो फाई N है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ U ऑफ 10। U ऑफ 10 का नाम आते ही हमारी माइंड की स्क्रीन में एक बात आनी चाहिए कि इसमें एलिमेंट क्या होंगे और ये किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाएगा। 2 बातें ध्यान में आनी चाहिए, अंदर क्या एलिमेंट होंगे, ऑपरेशन क्या होगा। ज़्यादातर बच्चे ऐसे सोचते हैं इसमें 10 एलिमेंट होंगे, लेकिन नहीं, इसमें 10 के को प्राइम एलिमेंट होते हैं। गिनती लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 10 का 10 के साथ GCD 10 आता है। ये आएगा क्योंकि 10 के साथ को प्राइम है। ये भी नहीं आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, फिर ये 9 आएगा। तो ये है, ये मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 के तहत ग्रुप बनाता है। अब मैं ना देखो जो ऑर्डर है U ऑफ 10 का वो कितना है? 4 है। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U10 आर 1 और 2 और 4। क्योंकि जो एलिमेंट के ऑर्डर होते हैं, हमने कल थ्योरम की थी, वो है ना इसके ग्रुप के ऑर्डर के डिवाइजर होते हैं। तो इसमें या तो 1 ऑर्डर के एलिमेंट है, या 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, या 4 के ऑर्डर के एलिमेंट है। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी ढूंढूंगा जो कि यूनिक होती है। मल्टीप्लाई का केस है तो आइडेंटिटी कौन होगी? 1 होगी। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 हो गया। हालांकि ये सेल्फ इनवर्स है। अब क्योंकि ये ग्रुप है तो इसका मतलब है इसमें एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स भी हैं। जैसे 3 कैसा एलिमेंट है? 3। अगर मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मोड 10 पे काम कर रहा हूँ, 21 आता है, इसका मतलब है 1 होता है। तो इसका मतलब है 3 का इनवर्स है जो 7 है। 9 यहाँ सेल्फ इनवर्स है। 9 इंटू 9 करता हूँ, मोड 10 से करता हूँ, रिड्यूस 81, इसका मतलब 1 है। तो 9 है यहाँ सेल्फ इनवर्स है। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। अब मैं 3 और 7 का ऑर्डर देखना चाहता हूँ। देखो इसका ऑर्डर 1 तो हो नहीं सकता,
इसका ऑर्डर 2 भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सीधा है इसका ऑर्डर 4 होगा, क्योंकि ना तो 3 होएगा, क्योंकि 3 है 4 को डिवाइड नहीं करता। देखिए हम ऐसे करते हैं, इसमें 3 की पावर 1 3 है, आइडेंटिटी नहीं आया। 3 की पावर 2, इसमें ना यूँ होगी मल्टीप्लिकेशन मोड लो एट है, इसका मतलब 9 होता है, फिर 1 नहीं आया। अब 3 की 3 करने की ज़रूरत नहीं थी हालांकि हमें, क्योंकि यहाँ है ना 3 3 3, मल्टीप्लिकेशन मोड 10 आता है, 27 आता है, इसका मतलब है 7 होता है। फिर 3 की 4, क्योंकि यहाँ भी आइडेंटिटी नहीं आया ना, 3 की 4 बार गुणा है, ये मोड लो 10 पर आप काम कर रहे हो, तो 81 का मतलब यहाँ 1 होता है, यहाँ आइडेंटिटी आ गया, तो इसका ऑर्डर कितना है 4 है। फिर मैं रिजल्ट यूज कर लूँगा, जो 3 का ऑर्डर है ना वही 7 का ऑर्डर होगा, इसका भी 4 होगा। अब मैं ना ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल जरूर बनाऊंगा। देखो अब मैं बनाता हूँ इसकी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल फॉर U10। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले ऑर्डर फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट हैं। ऑर्डर 1 के 1 है, केवल आइडेंटिटी है। ऑर्डर 2 के कितने हैं, ऑर्डर 2 का 1 है बस, क्योंकि 2 1 पे नज़र आ रहा है। ऑर्डर 4 के कितने हैं, ऑर्डर 4 के 2 है। तो ये बात है ना U10 के बारे में होगी, तो U10 के बारे में ये डिस्क्रिप्शन आ गई पहले यहीं पर, ठीक है। अब मैं U10 के बाद है ना कुछ औरों पे चलता हूँ, जैसे मैं चलता हूँ U14 के ऊपर। U14 आपको एकदम पता चल जाना चाहिए। बच्चे सोचते हैं इसमें 14 एलिमेंट होंगे, नहीं, इसमें 14 एलिमेंट नहीं होंगे। तो कितने होंगे इसमें ये देखना है, और किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडल 14 के तहत बनाएगा। अब मैंने 14 के को प्राइम निकालने हैं, ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 भी नहीं आएगा क्योंकि को प्राइम नहीं है, फिर 3 आएगा, फिर 4 नहीं आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा क्योंकि GCD 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, फिर 9, यस 9 आएगा, फिर 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, फिर 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, यूँ आएगा। अगर मैं रिजल्ट से देखूँ ना, ऑर्डर है जो U14 का है, बेसिक रिजल्ट क्या था 514 होता है, और 514 क्या होता है 52 इंटू 7 होता है। मैं इसको 52 इंटू 57 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 और 7 का GCD है 1 है, तो 52 होता है 1, 57 होता है 6, तो इसमें 6 एलिमेंट है, 1 इंटू 6, देखो गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 है। तो ऑर्डर है ना जो U14 का वो 6 है। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U14 are 1 और 2 और 3 और 6, क्योंकि जो इसके डिवाइजर हैं वही इसके ऑर्डर होंगे। इसमें ऑर्डर 5 का कोई एलिमेंट नहीं है, ऑर्डर 4 का कोई एलिमेंट नहीं है, कोई डिवाइड नहीं करता। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 3 नहीं हुआ ना, तो उसका पक्का 6 होगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम रिजल्ट्स का इस्तेमाल कर लेंगे। पहले आइडेंटिटी ढूंढते हैं, ये रही आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर 1 है, हालांकि ये सेल्फ इनवर्स है। फिर 3 ढूंढते हैं, 3 का इनवर्स कौन है, 3 का इनवर्स यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि आइडेंटिटी आ जाए, 5 के साथ करूँ, क्योंकि मोड 14 पे काम हो रहा है, 15 का मतलब यहाँ 1 है, तो 3 का इनवर्स है ना 5 है, ये है 3 का इनवर्स 5। 9 का इनवर्स क्या है, 11 99 और 14 से रिड्यूस करना है,
तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो 9 का इन्वर्स है 11 है। फिर 9 का इन्वर्स 11 हो गया। अब हमने ना 13 का इन्वर्स चेक करना है कि 13 का इन्वर्स क्या होगा। अब 13 इंटू 13 14 से रिड्यूस करना है 169। 169 का मतलब कितना होता है 14 एकम 14 2 14 दूनी 28 एक रिमाइंडर आता है। तो ये सेल्फ इनवर्स है। इसका ऑर्डर कितना है 2 है। अब मैंने 3 का ऑर्डर निकालना है। 3 का ऑर्डर है 1 और 2 में तो होगा नहीं क्योंकि सेल्फ इनवर्स नहीं है। या तो 3 होगा या फिर 6 होगा। मैं देख लेता हूँ क्या 3 है। 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ है ना मल्टीप्लाई 3 बार करूँगा ना, मोड लो रहेगा 14 क्योंकि मोड 14 पे काम हो रहा है। 27 का मतलब कितना होगा यहाँ 13 होगा। आइडेंटिटी तो नहीं आया। इसका मतलब अगर इसका ऑर्डर है ना 3 नहीं हुआ तो सीधा कितना होगा 6 होगा। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर कितना है 6 है। तो 5 का ऑर्डर भी कितना है 6 है। अब 9 का चेक करना है। 9 सेल्फ इनवर्स तो नहीं है ना आइडेंटिटी है, तो इसका ऑर्डर ये 2 एलिमेंट तो नहीं होंगे। या तो 3 होगा या 6 होगा। अगर 3 नहीं आया सीधा 6 होगा। जैसे 9 की 2 कितना होता है 81। 81 का मतलब कितना होता है 14 से डिवाइड करो 14 पंजे 70 11 आएगा। फिर 9 की 3 99 आ गया। 14 7 98 एक रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। तो इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा। अब मैं ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूँ। देखिए ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बनेगी इसकी। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल फॉर U14 ये बन जाएगी। एक बार लिखूंगा मैं ऑर्डर, एक बार लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट हैं इसमें। ऑर्डर 1 के सिर्फ एक आइडेंटिटी। ऑर्डर 2 का कितना है एक एलिमेंट है। ऑर्डर 3 के कितने हैं 2 हैं। ऑर्डर 6 के कितने हैं 2 हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट है इसमें 2 4 2 6 है। तो ग्रुप का ऑर्डर भी 6 था। इसमें टोटल कितने थे 4 थे। ग्रुप का ऑर्डर भी 4 था। ठीक है ना। जो ऑर्डर ऑफ U10 था वो 4 था और ऑर्डर ऑफ U14 था वो 6 था। इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेनी है। अब मैं इसके बाद चलता हूँ। इसके बाद हमारे पास कौन सा है देखिए। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास U12। U12 क्या है। फिर वही है 2 बातें हमारे जहन में आनी चाहिए स्क्रीन में एकदम माइंड की कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे और किस ऑपरेशन के तहत ये ग्रुप बनाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 के दौरान बनाएगा। 1 से लेके 12 तक की गिनती लिख लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि 12 का GCD 12 होता है। 1 यस, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 5 यस, 6 नहीं, 7 यस, 8 9 9 क्योंकि 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 9 11 यस। तो इसके ना 4 एलिमेंट हैं। रिजल्ट भी यूज कर लो। ऑर्डर है जो U12 का कितना होगा 512 होगा। मैं इसको 5 2 × 6 लिख सकता हूँ। ओपन हो जाएगा ये क्योंकि ये कोप्राइम है। ये 1 होता है 5 6 को लिख सकता हूँ अगेन 5 2 × 3। तो ये हो जाएगा 5 2 × 5 3 अगेन ओपन हो जाएगा। GCD 1 है, ये 1 है। 2 × 3 लिखूँगा ना इसको। यस, इसको 2 × 6 लिखा था मैंने, गलत कर दिया मैंने। कुछ गलती मैंने क्या किया देखो। मैं इसको यूं कर दूंगा 5 2 का स्क्वायर × 3।
ये बन जाएगा 5 2 का स्क्वायर इंटू 5 3, ओपन हो जाएगा। पहले नहीं ओपन होगा ये, क्योंकि GCD 1 नहीं था इनका। तो ये होता है 2 की 2 माइनस 2 की 1, ये होता है 3 की 1 माइनस 3 की 0, 4 माइनस 2, ये होगा 3 माइनस 1, 2 2 4। तो इसका ऑर्डर है 4 आता है। तो देयरफॉर जो पॉसिबल ऑर्डर होगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U12 आर 1 और 2 और 4, क्योंकि इसका ऑर्डर है ना 4 है ग्रुप का, जो ऑर्डर है U12 का 4 है, तो इसके डिवाइजर होंगे इसके एलिमेंट का ऑर्डर। इसका ऑर्डर है शर्ती है 1 होगा, सेल्फ इनवर्स है। 5 का इनवर्स क्या होगा, या 5 सेल्फ इनवर्स तो ना हो कभी, 5 5 25, 12 पे रिड्यूस किया, ये सेल्फ इनवर्स है। 7 7 7 49, 12 4 48, ये सेल्फ इनवर्स है। 11 11 121, 12 पे रिड्यूस हो जाएगा, सेल्फ इनवर्स है। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। तो अब मैं ना लास्ट में अब फाइनली ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूँ। देखो जैसे मैं सबकी बनाता आया हूँ पीछे, तो इसकी ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बनेगी, ये है ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल फॉर U12। पहले तो देखिए ऑर्डर है जो U12 का कितना है, इसमें 4 एलिमेंट हैं। एक तरफ लिखूंगा मैं ऑर्डर, एक तरफ लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए ज़रा ध्यान से, U12 में ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 1 आइडेंटिटी। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं, ऑर्डर 2 के 3 है, और ऑर्डर 4 का कोई एलिमेंट ही नहीं है। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4। इस ग्रुप का ऑर्डर 4 ही था। तो ये ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन बन गई U12 की। अब U12 के बाद है ना, आप आइए U15 के ऊपर। देखिए U15 कैसा है। अगर U15 को देखा जाए, U of 15, वही 2 बातें जहन में आनी चाहिए। किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15। 1 से लेके 15 तक की काउंटिंग लिख लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है ना कि 1 आएगा इसमें, बिल्कुल आएगा। 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 नहीं आएगा क्योंकि GCD 3 है। 4 आएगा, यस। 5 आएगा, नो। 6 आएगा, नो। फिर 7 आ जाएगा। 8 भी आ जाएगा क्योंकि GCD 1 है। 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, फिर 11 एंट्री कर जाएगा, फिर 12 नहीं करेगा, 13 फिर एंट्री कर जाएगा, 14 फिर एंट्री कर जाएगा, ये एंट्री कर जाएंगे। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 4 6 8 एलिमेंट हैं। तो अगर मैं फार्मूले से देखूँ, जो ऑर्डर है U15 का है वो है 5 of 15। रिजल्ट यूज़ कर लो, 5 3 into 5, ओपन हो जाएगा क्योंकि 3 5 का GCD 1 है। यूँ ये होता है 2, ये होता है 4, 8 एलिमेंट है इसके अंदर, एग्जैक्टली 8 है। सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी ढूंढो। आइडेंटिटी है ये, इसका ऑर्डर 1 है, हालांकि सेल्फ इनवर्स है। तो जो ऑर्डर है ना हमारे पास U15 का, वो कितना है, 8 है। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U15 आर, जो 8 के डिवाइजर होंगे, 1 और 2 और 4 और 8। तो इसमें 5 ऑर्डर का कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, 3 का भी नहीं होगा, मूर्खता होगी। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 नहीं है ना, उसका ऑर्डर या तो 4 होगा या 8 होगा। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर है ना 4 तक नहीं मिला, तो शर्ती है उसका 8 होगा। इससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब मैं ना 2 का वो ढूंढना चाहता हूँ इनवर्स कौन है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखिए 2 8 16 होता है, 15 से रिड्यूस करोगे 1 आएगा, तो 2 का इनवर्स है ना 8 होगा, क्योंकि 2 जा 8 16 मोड 15 पे काम हो रहा है। 4 का इनवर्स कौन होगा मैं देखना चाहता हूँ। 4 चौके 16 होता है, 15 से रिड्यूस करोगे 2 हो जाएगा, सेल्फ इनवर्स है, इसका ऑर्डर है 2। फिर 7 13 7 91 होता है, 91 होता है, और 15 से रिड्यूस करोगे 6, तो 7 का इन्वर्स 13 है।
11 क्या है, 11 11 121 होता है, सेल्फ इनवर्स है क्योंकि 15 से रिड्यूस हो चुका है। 14 14 ये भी सेल्फ इनवर्स है। इसका ऑर्डर 2 होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा। अब मैं ना 2 का ऑर्डर निकालना चाहता हूँ। जो 2 का ऑर्डर होएगा ना एग्जैक्टली डिटो वही 8 का ऑर्डर होएगा। 2 और 8 के ऑर्डर है बिल्कुल सेम होंगे। जैसे 2 की पावर करना स्टार्ट करो, 2 की 1 करूँगा 2, 2 की 2 करूँगा, यहाँ यूँ होगी 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडल 15 4 होगा मतलब। तो अब मुझे 3 चेक करने की जरूरत को नहीं है, 4 करूँगा मैं 2 की 4 यानी कि यूँ 2 2 2 2 मॉडल 15 पे काम चल रहा है हमारा। 16 16 का मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो अगर 2 का ऑर्डर 4 मिल गया ना, 8 का ऑर्डर भी शर्तिया 4 मिलेगा। अब मैंने 7 का और 13 का ढूंढना है। 7 का ढूंढ लेता हूँ सिर्फ। 7 का ऑर्डर 1 और 2 तो होगा नहीं क्योंकि सेल्फ इनवर्स नहीं है, ये ना आइडेंटिटी है। 3 मुझे चेक नहीं करना, 4 करता हूँ सीधा चेक। 7 की 2 किसके बराबर होता है, 49। 49 का मतलब कितना होता है इसमें, 15 तिया 45, 4 होता है। फिर 7 की 2 का मतलब फिर आगे कितना होगा, 49, 49 का मतलब 4 है। तो 7 की 4 का मतलब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों को, 16। 16 का मतलब कितना होता है 1, आइडेंटिटी आ गया ना। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर है 4, तो इसका ऑर्डर भी कितना आएगा 4, क्योंकि रिजल्ट यूज कर लूँगा। जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वही उसके इनवर्स का होता है। अब है ना मैं फाइनली ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूँ। तो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बनेगी, हेडिंग है ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल फॉर U15। U15 का ऑर्डर कितना था, U15 का ऑर्डर था 8। एक तरफ लिखूंगा मैं ऑर्डर, एक तरफ लिखूंगा मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो U15 में ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट हैं, ऑर्डर 1 का 1 है सिर्फ आइडेंटिटी। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है, सेल्फ इनवर्स 3 है भाई। ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 है। और ऑर्डर 8 के कितने एलिमेंट है, इसमें कोई है ही नहीं है। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 8 हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई इसकी। तो इस तरह से है ना मैंने U15 की जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो भी बना दी है यहाँ पर। अब मैं एक और बनाना चाह रहा हूँ, जैसे U8 और ले लो, बस लास्ट U8 लेकर फिर मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। तो U8 क्या है, देखिए U8 में अब U8 का जैसे ही नाम आएगा ना, मुझे देखना है इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे U8 में। U8 में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 के तहत ग्रुप बनाएगा। तो 1 से लेके 8 तक गिनती लिख लीजिए, 3 4 5 6 7 8। ये तो आएगा नहीं, 1 आएगा, फिर 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 नहीं आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 नहीं आएगा, फिर 7 आएगा। तो ऑर्डर है ना जो U8 का वो कितना है, 4 है, हमें दिख रहा है फार्मूले से। ऑर्डर U8 का कितना होगा, 5 ऑफ 8 होगा, यानी कि 5 2 के क्यूब होगा। रिजल्ट यूज कर दो, 2 के क्यूब माइनस 2 के 2, 8 माइनस 4 4 होंगे। देयरफॉर जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U8 आर क्या क्या होंगे, 1 और 2 और 4 ये होंगे। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होगा और ये सेल्फ इनवर्स भी होता है। 3 का ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि 3 3 9 2 होगा, सेल्फ इनवर्स होगा। 5 25 सेल्फ इनवर्स होगा। 7 49 1 सेल्फ इनवर्स होगा, दो होंगे। अब मैं इसकी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाता हूँ। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल फॉर U8। पहली बात तो U8 का ऑर्डर कितना है, 4 है। एक तरफ लिखूंगा मैं ऑर्डर, एक तरफ लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे लिखूंगा। तो इसमें ना एक ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, 1 है। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, अभी बनाया था मैंने U8, ये रहा। 2 ऑर्डर के इसमें एलिमेंट है 3, और 4 ऑर्डर के है ही नहीं। टोटल कितने हैं इसके अंदर, 4 एलिमेंट है। तो मैंने U8 के स्ट्रक्चर को देखा। अब एक कंसेप्ट है
आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कौन से होते हैं? आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स G1 और G2 दो ग्रुप है, आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर। जिन दो ग्रुप्स का है ना सेम स्ट्रक्चर हो वो आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं। पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर ऑर्डर डिफरेंट है ना वो ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पढ़े हैं ये, एक तो U10 पढ़ा है मैंने, U14 है, ऑर्डर ही डिफरेंट है क्योंकि इसका 4 है इसका 6 है, तो आइसोमॉर्फिक नहीं है। U10 आइसोमॉर्फिक नहीं है U14 के। अब क्वेश्चन उठता है यार इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, क्या ये आपस में आइसोमॉर्फिक हैं? इन दोनों के ऑर्डर सेम है, क्या ये आइसोमॉर्फिक हैं? देखो क्या U10 और U12 आइसोमॉर्फिक है? मैं ये देखना चाहता हूँ U10 और U12 क्या आइसोमॉर्फिक हैं? अगर U10 का स्ट्रक्चर देखा जाए ये है, एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है, दो ऑर्डर के एक हैं, 4 के 2 हैं, टोटल 4 है। लेकिन U12 में एक ऑर्डर का एक है, दो ऑर्डर के 3 है, 4 ऑर्डर के 0 है, तो एलिमेंट्स के ऑर्डर डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है ये आइसोमॉर्फिक नहीं है क्योंकि इनका सेम स्ट्रक्चर नहीं है। अब बात आती है U12 और U8 पे, क्या ये आइसोमॉर्फिक है? दोनों ग्रुप्स के ऑर्डर सेम है। देखो एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है, इसमें भी एक है, दो ऑर्डर के इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 4 ऑर्डर के इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिक है। यानी कि जो U8 है ना ये आइसोमॉर्फिक है U12 के। ठीक है, अब है ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4। ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4। अब ऑर्डर 4 के ग्रुप्स, इसके बारे में जानना चाहते हैं। ऑर्डर 4 का जो ग्रुप होगा ना उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 4 होंगे। एक तो पक्का आइडेंटिटी होगा, 3 एलिमेंट मान लिए मैंने X Y Z होंगे, इसका ऑर्डर है 1 होगा पक्का। जो ग्रुप का ऑर्डर है ना वो यहाँ पर 4 है। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G आर 1 और 2 और 4 ये होंगे। अब सपोज करिए इसका X का ऑर्डर अगर 2 है तो इसका मतलब है ये सेल्फ इनवर्स है। अब क्या है कि Y का भी ऑर्डर पॉसिबल है कि 2 हो जाए। अगर Y का ऑर्डर है ना 2 हो गया ना, ये भी सेल्फ इनवर्स हो जाएगा, तो Z का ऑर्डर 2 लेना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ग्रुप में है ना इनवर्स यूनिक होता है और उसका ऑर्डर है ना उसके एलिमेंट के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। इसका मतलब Z का कोई इनवर्स नहीं है, तो इसका मतलब Z को सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 होगा। तो जो ग्रुप है ना इस स्ट्रक्चर का आएगा 4 ऑर्डर का, इसका स्पेशल नाम होता है, इसका स्पेशल नाम क्या होता है? इसका स्पेशल नाम आएगा, ये होता है कैलिन्स 4 ग्रुप। इसका दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? G 4 एलिमेंट है ग्रुप में, एक एलिमेंट का ऑर्डर 1 पक्का आइडेंटिटी होगा। मान लिया एक सेल्फ इनवर्स है, इसका ऑर्डर 2 है, तो जो बाकी 2 एलिमेंट बचे हैं ना उनका ऑर्डर 2 होगा या 4 होगा? मैंने पहले एक का ऑर्डर 2 मान लिया था, अब मैंने इसका ऑर्डर है ना 4 मान लिया, तो इसका मतलब है मुझे है ना Z को पक्का इसका इनवर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसका ऑर्डर 2 ले लिया ना तो ये सेल्फ इनवर्स हो जाएगा, तो Y का कोई इनवर्स प्रेजेंट नहीं होगा, ग्रुप नहीं बनेगा, तो इसका मतलब मुझे है ना ये दोनों इनवर्स लेने पड़ेंगे, तो इसका ऑर्डर है 4 होना पड़ेगा। अगर इसका ऑर्डर 4 हो गया ना ये बन जाएगा साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन होती है कि अगर ग्रुप में कोई भी एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर है ना ग्रुप के बराबर हो, तो वो ग्रुप साइक्लिक होगा।
अगर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला तो ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। तो ऑर्डर 4 के है ना ओनली 2 ग्रुप्स हैं, एक तो क्या है साइक्लिक है, दूसरा क्या है कैलीन्स है, 4 ग्रुप है। अगर कोई और ग्रुप हुआ ना तो वो या तो इसका आइसोमॉर्फिक होगा या इसका आइसोमॉर्फिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी पढ़ रहे हैं थोड़ी देर पहले 4 ऑर्डर के, देखो मैंने 3 ग्रुप पढ़े थे। पहले U10 पढ़ा था, U10 किसका आइसोमॉर्फिक है, देखो इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये क्या, ये साइक्लिक है, तो U10 है साइक्लिक है। अब देखो U12 कौन सा है, U12 में 4 ऑर्डर कोई एलिमेंट नहीं है, तो U12 कैसा है कैलीन है। फिर देखो U8 कैसा है, ये भी कैलीन है क्योंकि इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। तो ये दोनों के दोनों ग्रुप कैसे हैं, कैलिन्स 4 ग्रुप हैं। तो ये आइसोमॉर्फिक हैं 4 ऑर्डर के ग्रुप के कैलिन्स। और U10 क्या है साइक्लिक है क्योंकि इसमें 4 ऑर्डर का एक एलिमेंट प्रेजेंट है। थैंक यू वेरी मच।